हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक चेक आंसर दिखाने वाला हूँ। यूपी स्पेशल पेपर 5-6 का ये क्वेश्चन है जिसमें बात किया गया है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें आपको आंसर में क्या क्या पॉइंट और क्या इनकी कॉपी में अच्छा था। आप देख सकते हैं कि इनको 5 मार्क्स मिले हैं 12 में, जो कि ठीक ठाक है। आपको 50% मैक्सिमम मिलते हैं, 6 या 6.5 तक मिलते हैं, तो ठीक ठाक आंसर है। तो आइए इनकी कॉपी को आगे इवेलुएट करते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन जो है, जैसा कि फीडबैक है, इंट्रोडक्शन ठीक है इनका। इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है करंट का कि यूपी के अंदर अप्रॉक्सीमेट 763 अर्बन लोकल गवर्नमेंट सेंटर्स हैं इन 75 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ओके डिसेंट। फंक्शनिंग की बात, जैसा कि क्वेश्चन में सीधे पूछा गया कि एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ, तो सबसे अच्छी बात है सीधे टू द पॉइंट इन्होंने अपने फंक्शनिंग के ऊपर आए, इधर उधर बीटिंग द बुश जिसे कहते हैं नहीं, इधर उधर की बातें वो नहीं किया है। तो बहुत अच्छी चीज़, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद पहला पॉइंट जो इनके आंसर का अच्छा ये है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को बताया है। ठीक है, उसके बाद शुरू किया है और जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट ने कितने बोर्ड एरियाज़ जैसे कि ब्रॉड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको मैंडेट किए हैं वो बताया है। उसके बाद सीधे स्ट्रक्चर की बात की है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो 2 तरह की इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक डेलिब्रेशन के लिए, एक उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन विंग का हेड होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, वहीं पे एक डेलिब्रेटिव विंग के लिए मेयर, चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि पता आपको कि यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं डेलिब्रेशन में, और ये नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रयागराज का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके अंदर डेलिब्रेटिव विंग के अंदर आपको इलेक्टेड वाले जाएंगे और एग्जीक्यूटिव के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जा रहे हैं। समटाइम्स इन्होंने अगला फंक्शन बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं वार्ड कमेटी के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। थर्ड है क्या क्या फंक्शन मैंडेटेड हैं। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को, पहला अर्बन प्लानिंग उनका मेन फंक्शन है, प्रॉपर्टी टैक्सेशन इम्पोज करते हैं, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, सैनिटेशन का जो मेन इनके काम है। ठीक है, एटसेट्रा। आप लगभग 3-4 पॉइंट में इनके जनरल वर्क बताते हुए अपने मेन पॉइंट पे आ सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने बताया ऑल्दो देयर आर एसोसिएटेड चैलेंजेस, फंक्शन बताया है, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएट हैं वो भी बताया है। पहला, जैसा कि ये कीवर्ड आप देखते हैं 3F का चैलेंज रहता है, ऐसा कि हमारा नीति आयोग ने भी बताया था। ठीक है, तो फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज का। उसके बाद इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है हमारे पास, इनके पास स्टाफ की कमी है, रिसोर्स देखा ही हमने, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों का भी इशू है। फिर स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो है यूपी का, वो इनेबल है। ठीक है, तो ज़रूरत हमको फाइनेंशियल रिसोवर को अलाउ कराया जाए। उसके बाद बात करें तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो उनके स्टाफ हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू उनका ट्रांसफर्स, एंड दिस आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। उसके बाद प्रेवलेंट करप्शन इन द अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी हैम्पर हो रही है, और करप्शन का एक कारण और भी है, ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन। इसका एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, कानपुर नगर निगम का जो लैंड एक्विजिशन डिले हो रहा था उसका इन्होंने एप्ली यूज़ किया है। अब प्रॉब्लम बताने के बाद बिना सोल्यूशन दिए तो हम जा नहीं सकते, तो सोल्यूशन भी ज़रूरी है। पहला क्या है, एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। कैसे? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको देने की ज़रूरत है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में उनको और राइट्स देने की ज़रूरत है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, जैसे स्टाफ रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इन सब के तहत। ठीक है, उसके बाद रिफॉर्म करने की ज़रूरत है यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में। ठीक है, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके अर्बन लोकल बॉडीज़ की, उनको बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सके। स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, जिससे कि जो डिवोल्यूशन है उनका टैक्सेस में शेयर अप्रोप्रिएट हो सके। उसके बाद जो एटीट्यूड ट्रेनिंग या बिहेवियरल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ऑफिसर को, जिससे कि नॉन पार्टिसनशिप इंश्योर की जा सके। स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। जीआरएम मैकेनिज्म यानी कि ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म की भी ज़रूरत है, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। हमको ई गवर्नेंस मॉडल की तरफ मूव करना होगा, जिससे कि करप्शन को हम मिनिमाइज़ कर सके। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करना होगा, कंप्यूटर्स, आईटी सॉल्यूशंस यूज़ करते हुए इफ़िशेंसी लाने की बात करनी होगी। अब बात आता है कंक्लूज़न में इन्होंने देखा, बहुत ही एप्टली तरीके से कंक्लूड भी किया है कि अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो ट्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, और उनको अगर हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी
प्रोवाइड करते हैं तो यूपी को वो क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्टेट से सुप्रदेश यानी गुड स्टेट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल आंसर देखा हमने आपके साथ, इसका आंसर डिस्कस किए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये आंसर कैसे लगा।